गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 11th इंग्लिश कंपलसरी में हम ग्रामर पोर्शन पढ़ रहे थे और उसमें टाइम एंड टेंस हमारा टॉपिक चल रहा था। टाइम और टेंस में मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट करा दिया था। पिछली वीडियो में हमने प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस स्टार्ट किया था। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमने पिछली वीडियो में डेफिनेशन, एडवर्बियल्स, इसके बाद HVME और स्ट्रक्चर्स, चार चीज़ पढ़ ली थी। आज हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के यूजेज। आज जो पढ़ेंगे हम वो पढ़ेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो ध्यान देना आपको। पहला यूजेज नंबर फर्स्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पहला यूजेज है कि यदि किसी हिंदी सेंटेंस में बाला है, बाली है या बाले हैं, यदि किसी हिंदी सेंटेंस में बाला है, बाली है, बाले हैं आदि हों तो ऐसे सेंटेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते समय उन सेंटेंस का ट्रांसलेशन के लिए हम एज एम आर, पहले तो क्या है एचवी के रूप में एज एम आर, इसके बाद क्या लगाएंगे गोइंग, क्या लगाएंगे इसके बाद गोइंग। गोइंग के स्थान पर हम अबाउट का प्रयोग भी कर सकते हैं। गोइंग हो सकता है या अबाउट हो सकता है। इसके बाद में टू प्लस बी फर्स्ट, बी फर्स्ट का मतलब ये कौन सी है हमारी फुल इन्फिनेटिव। किसका प्रयोग करना है हमें? फुल इन्फिनेटिव का। सबसे पहले तो आपको एजेमार लगाना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, इसके बाद गोइंग और अबाउट में से एक वर्ड का यूज करना है, इसके बाद फुल इन्फिनेटिव आएगी आपकी। जैसे एग्जाम्पल, तुम दोनों अब रवाना होने वाले हो, रवाना होने वाले हो, तुम दोनों अभी या अब रवाना होने वाले हो। तो देखो सब्जेक्ट क्या है? तुम दोनों, यानी या तो बोथ ऑफ यू या फिर यू बोथ, बोथ ऑफ यू या फिर यू बोथ। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इजेमान में से क्या आएगा? आर। या तो गोइंग का प्रयोग करें या अबाउट का, या तो गोइंग का प्रयोग कर सकते हैं या फिर किसका प्रयोग कर सकते हैं? अबाउट का। इसके बाद में फुल इन्फिनेटिव वर्ब क्या हमारी? रवाना होना। रवाना को बोलते हैं या तो स्टार्टेड फॉर, स्टार्ट फॉर, डिपार्ट, ठीक है। तो इसके बाद में टू लगेगा, टू के बाद में आएगी बी फर्स्ट, टू डिपार्ट या स्टार्ट फॉर। और अब के लिए किसका प्रयोग करेंगे? एडवर्ब हमारा नाउ। ये आपका क्या है? सेंटेंस है। दूसरे यूजेज की बात करते हैं। दूसरा यूजेज है हुआ है, हुई है, हुए हैं। हिंदी सेंटेंस के अंत में यदि आपको ऐसा मिलता है हुआ है, हुई है, हुए हैं मिलते हैं, तो उसमें भी हम किसका प्रयोग करते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे इस समय हमारी छत पर कुछ बंदर बैठे हुए हैं। देखो अंग्रेजी ट्रांसलेशन के लिए हमें जो भी हिंदी का सेंटेंस दे रखा है उसके पहले हम टुकड़े करते हैं। टुकड़े का मतलब है जो हमने एलिमेंट्स से पढ़े हैं 5, उन एलिमेंट्स को अलग अलग करते हैं। जैसे सबसे पहले एलिमेंट्स आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? कौन बैठा हुआ है? कुछ बंदर। तो ये तो हमारा हो गया सब्जेक्ट। इसके बाद आती है वर्ब, बैठना, ठीक है। इसके बाद में इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, कॉम्प्लीमेंट नहीं है, केवल एडवर्ब है। तो एडवर्ब क्या है? एक तो प्लेस एडवर्ब है इसमें, छत पर, और एक क्या है बेटा? इस समय, क्या है ये? टाइम एडवर्ब है।
तो इसमें 4 एलिमेंट्स है, 4 का 3 ही है, एडवर्ब 2 है इसमें, एक तो एडवर्ब ऑफ प्लेस और एडवर्ब ऑफ टाइम। तो बनाएंगे सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सम मंकीज, सबसे पहले क्या बनेगा, सम मंकीज। इसके बाद में प्रेजेंट कंटिन्यूअस में एजेएमआर प्लूरल है तो क्या आएगा आर। वर्ब क्या है सिट, बैठना, वर्ब में क्या लगाएंगे आईएनजी, तो सिटिंग, सम मंकीज आर सिटिंग। मैंने आपको पीएमटी बताया था, यदि एक या दो से अधिक एडवर्ब हों, अलग अलग एडवर्ब हों, तो हम पीएमटी का यूज करते हैं। तो पहले क्या आएगा पी यानी प्लेस, यानी हमारी छत पर, तो ऑन आवर रूफ। इसके बाद टाइम एडवर्ब इस समय, यानी एट दिस टाइम, ये आपका दूसरा यूजेज है। देख लो एक बार, पहला था आपका बाला है, बाली है, बाले हैं, तो एजेएमआर के साथ गोइंग है, अबाउट टू प्लस बी फर्स्ट, और दूसरा आपका हुआ है, हुए हुए। ये साधारण सेंटेंस है, तो किसका यूज करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। नेक्स्ट तीसरा यूजेज आता है हमारा कि यदि सेंटेंस में आपको निकट भविष्य की प्लानिंग, योजना दे रखी है, यानी फ्यूचर प्लानिंग, तीसरा यूजेज है, यानी क्या दे रखी है आपको, फ्यूचर प्लानिंग दे रखी है, यानी निकट भविष्य की योजना, कि आप निकट भविष्य में ये काम करने वाले हो, तो उसमें भी आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करना है। जैसे माय फादर खालिस्तान गो टू बाय ए कार टुमारो। देखो इसमें एडवर्ब तो क्या है टुमारो है, लेकिन इस पूरे सेंटेंस में केवल क्या दे रखी है, प्लानिंग दे रखी है, कल ऐसा होने वाला है। तो किसका यूज करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, एजेएमआर फादर के लिए एज, और वर्ब में क्या आ जाएगी आपकी गोइंग। ठीक है, नंबर 4 यूजेज करेंगे हम। नंबर 4 यूजेज जो है वो है आपका स्टेटिव वर्ब का। किसका है, स्टेटिव वर्ब का। तो सबसे पहले तो हमें जाननी है आपकी स्टेटिव वर्ब। तो बेटा एक चीज़ ध्यान रखना कि जो वर्ब होती हैं रूप के अकॉर्डिंग, जो वर्ब होती है रूप के अकॉर्डिंग, वो 2 प्रकार की होती हैं। एक तो होती है स्टेटिव और दूसरी होती है डायनामिक। दोनों में सिर्फ इतना अंतर है कि स्टेटिव में आईएनजी नहीं लगाया जाता और डायनामिक में आईएनजी क्या कर सकते हैं, हम लगा सकते हैं। स्टेटिव में आईएनजी नहीं लगाया जाता और डायनामिक में क्या कर सकते हैं, हम आईएनजी लगा सकते हैं। यानी डायनामिक वर्ब में प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग हो सकता है, जबकि स्टेटिव वर्ब में प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग नहीं होता है। तो देखना आपको, तो सबसे पहले डेफिनेशन क्या है स्टेटिव वर्ब की, कि ऐसी क्रियाएं या वर्ब्स जो सेंटेंस में मेन वर्ब के रूप में हो, मेन वर्ब के रूप में हो, तथा उनमें आईएनजी का प्रयोग नहीं किया जाता है, वे क्या कहलाती है, आपकी स्टेटिव वर्ब कहलाती है। आगे बात समझ में। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि जिनमें कंटिन्यूअस, चाहे कोई सा भी कंटिन्यूअस हो, परफेक्ट कंटिन्यूअस हो चाहे साधारण कंटिन्यूअस हो, कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग नहीं किया जाता है, वे क्या कहलाती हैं, आपकी स्टेटिव वर्ब कहलाती हैं। कौन कौन से स्टेटिव वर्ब हैं, जैसे एडोर, एडमिट, एक्नॉलेज, लव, हेट, नो, डिस्डेन, घृणा करना, साउंड, लुक, सी, ऑ, अंडरस्टैंड, थिंक, एन ओपिनियन।
हैव यानी पजेज, ठीक है। नेक्स्ट हैव के बाद में आ जाती है आपकी सेम, टेस्ट, स्मेल, ऑन, वही पजेज। इसके बाद में रिमेम्बर आदि सब क्या है ये बेटा, स्टेटिव वर्ब हैं, यानी इनमें आईएनजी नहीं लगाया जाता। लेकिन एक शर्त है, एक कंडीशन और है कि कुछ वर्ब ऐसी हैं, एक होती है आपकी हियर यानी सुनना, और भी वर्ब हैं बहुत सारे, ठीक है। देखो ये वर्ब ऐसी जिनमें आईएनजी नहीं लगाया जाता, लेकिन इनमें से कुछ ऐसी वर्ब है जिनमें आईएनजी लगा सकते हैं, लेकिन उसकी कंडीशन है, क्या कंडीशन, तो है आपकी टेस्ट है, स्मेल है, हियर है, आगे बात समझ में, एक सी है, लुक है। ये 5 ऐसी वर्ब है जिनमें हम आईएनजी लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगाते हैं। तो दोनों के लिए कंडीशन आती है कि कब तो हमें आईएनजी लगाना और कब आईएनजी नहीं लगाना। तो ये देख लो आप एक बार, कब आपको आईएनजी लगाना और कब आईएनजी नहीं लगाना। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लुक की। सबसे पहले किसकी बात करेंगे, लुक वर्ब की। तो यदि लुक वर्ब का अर्थ है दिखाई देना, क्या अर्थ है इसका, दिखाई देना, तो इसमें आईएनजी नहीं लगाएंगे। और इसका अर्थ अगर है बेटा देखना, तो इसमें आईएनजी हमें लगा सकते हैं। जैसे ही खालिस्तान लुक वेरी हैंडसम नाउ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, ये आना चाहिए जय हमारे पास आईएनजी, लेकिन यहाँ लुक का अर्थ क्या हो रहा है, दिखाई देना, तो इसलिए इसमें नहीं लगाएंगे। तो क्या बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनेट, यानी प्रेजेंट यानी कंटिन्यूअस की जगह इंडेफिनेट, और परफेक्ट कंटिन्यूअस की जगह केवल परफेक्ट का प्रयोग करते हैं। दूसरा सेंटेंस जैसे ही खालिस्तान लुक एट द रोड, अब इसमें अर्थ क्या निकल रहा है लुक का, देखना, तो क्लियर है, इज लुकिंग। आगे बात समझ में। ऐसी दूसरी वर्ब है हमारी सी, सी का अर्थ होता है मिलना, सॉरी देखना। अगर सी का अर्थ क्या है, देखना है, तो इसमें आईएनजी नहीं लगाएंगे, और इसका अर्थ है मिलना, तो इसमें आईएनजी लगा सकते हैं। ऐसे एक अर्थ है हमारा टेस्ट, यदि इसका अर्थ है स्वाद होना, तो इसमें आईएनजी नहीं लगाएंगे, और इसका अर्थ है चखना, तो इसमें आईएनजी लगा सकते हैं। आगे बात समझ में। नेक्स्ट बात करेंगे हम स्मेल। स्मेल का अर्थ होता है अगर गंध होना, यदि स्मेल का अर्थ क्या है, गंध होना, तो इसमें आईएनजी नहीं लगाएंगे, और इसका अर्थ अगर है सूंघना, तो इसमें आईएनजी लगा सकते हैं। आगे बात समझ में। और एक वर्ब है आपकी हियर, यदि इसका अर्थ है सुनना, तो इसमें आईएनजी नहीं लगाएंगे, और इसका अर्थ है सुनवाई करना, तो इसमें आईएनजी लगा सकते हैं। यानी कहाँ हमें आईएनजी लगाना, कहाँ हमें आईएनजी नहीं लगाना। जैसे इसका एग्जाम्पल ले लो, कर्ड, टेस्ट, श्योर, या प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग है। यहाँ पे क्या आएगा, सी इज टेस्टिंग कर्ड, इसमें क्या आ गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ऐसे ही आ जाएगा, ऐसे ही है। हियर को देख लो, आई खालिस्तान हियरिंग हियर सॉन्ग्स, यहाँ हियर का अर्थ क्या निकल रहा है, सुनना, तो इसमें आईएनजी नहीं लगेगी, तो क्या बनेगा, केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगा हियर, चाहे एडवर्ब इसमें किसका दिया हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। यहाँ पे जैसे द जज इज हियरिंग द केस, जज द हियरिंग केस नाउ, इसमें हमने क्या लगा दिए, आईएनजी लगा दिए। तो ये हमारी क्या है बेटा, स्टेटिव वर्ब है। क्या है हमारी, स्टेटिव वर्ब है।
यानी अर्थ के अकॉर्डिंग आईएनजी लगता है, अर्थ के अकॉर्डिंग इनमें आईएनजी नहीं लगता है। ये चीज़ आपको क्या करनी है, ध्यान करनी है। आगे बस समझ में, ये आपके यूजेस थे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के, और इसी से साथ आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, समाप्त होता है। नेक्स्ट जो बात करेंगे हम वो है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट कौन सा आपका, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बेटा परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट और दूसरी तरफ देखें हम पास्ट इंडेफिनिट, दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। क्यों अंतर नहीं है दोनों में, क्योंकि इसमें भी कार्य क्या पाया जाएगा, पूर्ण पाया जाएगा। कहाँ, कब, पास्ट में, और इसमें भी कार्य क्या होगा, पूर्ण होगा, और वो भी किस में होगा, पास्ट में। इसमें भी कार्य पूर्ण होगा, वो भी पास्ट में होगा, इसमें भी कार्य पूर्ण होगा, वो किस में होगा, पास्ट में पूर्ण होगा। लेकिन दोनों अलग अलग टेंसेज हैं, लेकिन दोनों क्या है, अलग अलग सेंटेंस से सॉरी टेंसेज हैं। तो एक चीज़ ध्यान रखना कि जब अगर दोनों में कार्य पूर्ण पाया जाता है तो एक ही टेंस क्यों नहीं हुआ, अलग अलग क्यों है। तो अलग अलग में क्यों है, इसका रीज़न ये कि इसमें जो कार्य पूर्ण हुआ है, इसमें जो कार्य प्रेजेंट परफेक्ट में कार्य जो पूर्ण हुआ है, उसका जो प्रभाव है वो वर्तमान में मौजूद रहेगा, वर्तमान में क्या रहेगा, मौजूद रहेगा। लेकिन इसका वर्तमान में प्रभाव मौजूद नहीं रहेगा। अंतर सिर्फ इतना है, जैसे मैंने खाना खा लिया है, इसका मतलब भी प्रभाव है कि अब मुझे भूख नहीं है, और मैंने यहाँ पर मैंने खाना खा लिया, तो इसमें क्या है, प्रभाव मौजूद नहीं है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन आगे जो भी इसमें जो भी चीज़ आती है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।